प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ। हम सब विद्यार्थी और टीचर भी समाज का एक भाग हैं, इसलिए हमारी जो अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही प्रभावित हुई। आज हम बात कर रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्लास शिक्षण का जो विकल्प तलाश कर रहे हैं उससे आप लाभान्वित होंगे। आज हम बात करेंगे BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्याओं के पहला ही अध्याय है सामाजिक समस्या की अवधारणा। प्रिय विद्यार्थियों, मानव समाज का उदय के साथ ही अनेक समस्याएं भी उभरी और समय के साथ साथ मानव ने इन समस्याओं को निजात पाने का प्रयास किया, इन पर विजय प्राप्त की और निरंतर आज भी विकासमान रहा है। सामाजिक समस्या क्या होती है? समाज में उत्पन्न वो सब संघर्ष, तनाव और विचलन की परिस्थिति जो समाज को विघटित करती हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, सब सामाजिक समस्याएं कहलाते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है तो ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम समाज की सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करें, समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करें, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पॉल एच लैंडिस ने कहा कि सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, अर्थात जब व्यक्ति की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो यही आकांक्षाएं और इच्छाएं कहीं न कहीं सामाजिक समस्या को जन्म देती हैं। इसी प्रकार मर्टन ने कहा कि सामाजिक समस्या व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है जो समाज के एक बड़े भाग को व्यापक रूप से स्वीकृत और अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक व्यापक समाजशास्त्री अवधारणा है जो सामाजिक अव्यवस्था में वृद्धि करती है, समाज विरोधी होती है तथा समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। सामाजिक समस्या समाज के आदर्शों तथा अपेक्षित व्यवहारों का उल्लंघन है। इस आधार पर हम सामाजिक समस्याओं के कुछ तत्व या विशेषताएं ढूंढते हैं जो निम्न हो सकती हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्याएं समाज के जो स्थापित आदर्श हैं उनका विचलन है, उल्लंघन है। नंबर 2, समाज के जो अधिकांश सदस्य हैं ये इसको आपत्तिजनक मानते हैं। नंबर 3, व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती है। नंबर 4, व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक बनती है। नंबर 5, समाज में तनाव, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। और नंबर 6, समाज के अधिकतर लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये सब सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं होती हैं। अतः हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन होता है जो व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती हैं और समाज के अधिकांश सदस्य इससे प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं के निजात के लिए समाज को संगठित प्रयास करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।